आज के जुम्मतुल मुबारक का मौजू शान सदीक़ अकबर पर होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद 24वां पारा। अल्लाह का पाक कुरान, उसमें अल्लाह सुब्हान तआला फरमाता है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्दीक़ व सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इसका सीधा सा सादा सा तर्जुमा, और वो जो सच लेकर तशरीफ लाए और जिन्होंने इनकी तस्दीक की, यही डर वाले हैं। ये इस आयत करीमा का तर्जुमा मुबारक है। और वो जो सच लेकर आए और जिन्होंने इनकी तस्दीक की, यही डर वाले हैं, सच्चे हैं, जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई। जनाब सिद्दीक़ अकबर की शान, हजूर फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन अबू बकर को मेरा साथी, मेरा रफीक बना। बस अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया और वही के साथ ये आपको बतलाया कि बेशक आपकी दुआ कबूल हो चुकी है, कि हजूर ने खुद अपनी जुबान अक़दस से, जिस पर अल्लाह बोलता है, हजूर की वालिहाना मोहब्बत जो सदीक़ अकबर के थी, यारेगार के साथ थी, उसको कौन जुटला सकता है। बहरहाल रौनक़ बज़ार मुस्तफ़ा सद्दीक़, हामिल अनवार मुस्तफ़ा सद्दीक़, हासिल अज़कार मुस्तफ़ा सद्दीक़ और मजहर कद्दार मुस्तफ़ा सद्दीक़ हैं, और वाक़फ़े सरार मुस्तफ़ा सद्दीक़ हैं, ज़ीनत दरबार मुस्तफ़ा सद्दीक़ हैं, निगाहत गुलज़ार मुस्तफ़ा सद्दीक़ हैं, और साकन मिज़ार मुस्तफ़ा सद्दीक़ हैं, और सबसे अफजल बाद अफजल नबी के यारेगार सदीक़ अकबर हैं। तो हजूर के ये सहाबी, जो सहाबा में से भी रीच थे, बुजुर्ग थे, पहले ईमान लेके आने वाले थे, उनके बारे में शायराना अंदाज में कि आप मुशफ़्फ़क़ भी हैं, शफ़ीक भी हैं, रहबर भी हैं, खलीक भी हैं, आप अहसन भी हैं, अतीक भी हैं, आप सादक भी हैं और सद्दीक भी हैं। खुदा ने मर्तबा बाला किया सदीक़ अकबर का, कलाम अल्लाह ने खुतबा पढ़ा सदीक़ अकबर का, कहा रूहुल अमीन ने हाज़िर दरबारे शाह होकर, सहाबा में आली मर्तबा है सदीक़ अकबर का। कहा सानिया सनैन इनको खुदा ने, कहा उनको सदीक़ है मुस्तफ़ा ने। मोहम्मद हैं शाहकार रब्बे जली का, मोहम्मद का शाहकार सदीक़ अकबर हैं। जनाब सदीक़ अकबर के बारे में हजूर ने यह भी फरमाया कि कुल दुनिया में मोमन मुसलमान हैं, और जो उनका ईमान है, जो उनका ईमान का मियार है, वो राई के दाने बराबर है या राई के दाने से छोटा है या नहीं है। कुल ईमान के बारे में हजूर फरमाया कि उन सबको तराजू के पलड़े में रखा जाए और एक तरफ जनाब सदीक़ अकबर के ईमान को रखा जाए। तो आलमीन में जो भी ईमान वाले हैं, सबसे बढ़कर कहते हैं सदीक़ अकबर का ईमान सबसे बढ़कर। तो उनके बारे में बाज़ अशख़ास ज़ुबान दराज़ी करते हैं। बचपन की बात सुने सदीक़ अकबर की, यारेगार की। जनाब हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि एक दफा मजलिस लगी थी और शमाए कायनात हजूर सरवर दो आलम तशरीफ फरमा थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आए और आपने अपने बचपन का वाक़या सुनाना शुरू किया। अर्ज़ की कि मैं 4 वर्ष की उम्र का था कि मेरा बाप अबू कुहाफा मुझे बुतखाने में लेकर गया और कहा कि ये तेरा रब है, तो इसके आगे सजदा रेज हो। तो वहां आपका बाप, आपका वालिद जनाब सिद्दीक़ अकबर को छोड़कर आ गए। आप कहते हैं कि मैंने उस बुत के सामने कहा कि भूखा हूं, नंगा हूं, खाना दे, लिबास दे। बुत ने कुछ ना कहा। फिर आपने फरमाया कि मैं तुझे मारने लगा हूं, अगर तू रब है तो अपने आप को मुझसे बचा ले। तो बुत में क्या कलाम करना था, वो क्या अपने आप को
बचाना था, तो आपने उसको पत्थर मारा, बुत को तोड़ा, उसके बुत को पाश पाश किया या जो भी ज़रब लगाई। उसके बाद आपका वालिद अबू कुहाफा वो कहते हैं, आप कहते हैं कि उसने मुझे मारा पीटा बुरा भला कहा। तो अपनी जोजा के पास लेकर गए आपके वालिद उम्मुल खैर के पास। आपकी वालिदा ने कहा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो। सारा वाकया सुनाया बुत वाला। ये जनाब सदीक़ अकबर खुद बयान कर रहे हैं और अपने बचपन के हालात बतला रहे हैं हजूर की महफिल में, हजूर के सामने, कि 4 बरस की उम्र में मेरे वालिद ने मुझे बुत के पास लेकर गए। उससे कहा तेरा रब है, सजदा कर। मुझे उस तन्हाई में छोड़ा। मैंने कहा भूखा हूँ, नंगा हूँ, लिबास दे, खाने को दे, अगर तू रब है तो मुझे ये अता कर। उसके बाद कोई जवाब ना आया। फिर कहा कि अगर तू रब है तो अपने आप को मुझसे बचा, तो उससे भी वो ना बचा सका। उसके बाद आप कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे मारा पीटा बुरा भला कहा और सारा वाकया अपनी ज़ौजा को उम्मुल खैर को बतलाया। और आपकी वालिदा कहती हैं कि ये वाकया सारा सुनने के बाद आपकी माँ ने कहा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो। जनाब अबू बकर को इसको इसी के हाल पर छोड़ दो, क्योंकि ये जब पैदा हुए थे तो गैब से ये आवाज आई थी कि ऐ अल्लाह की सच्ची लोंडी, ऐ अल्लाह की सच्ची लोंडी। इससे आपके ईमान का भी पता चलता है, आपकी वालिदा के बारे में कहा कि ऐ अल्लाह की सच्ची लोंडी, तुझे मुबारक हो, इस आजाद बच्चे का नाम आसमानों पर सिद्दीक है। ये आपकी वालिदा बतला रही हैं और जनाब अबू बकर यारेगार हजूर के सामने सहाबा में तशरीफ फरमा होकर अपने बचपन के हालात सुना रहे हैं। और आपकी वालिदा ने फरमाया और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी और रफीक है। जब आप सारी बात मुकम्मल कर चुके तो जिब्राइल हाजिर हुए, तशरीफ लाए हजूर की बारगाह में, अर्ज की कि या रसूलल्लाह, अबू बकर ने सच कहा और सिद्दीक हैं, यानी कि वही अल्लाह की तरफ से भी आ गया कि जो भी बात आपने बतलाई सदाकत की और रबूबियत के बारे में या रब को मानने के बारे में या उस बुत के मानने या आप पर ईमान लाने, सबसे बढ़कर ये बात कि ईमान, शरह बुखारी में ये बात है कि ईमान, जो ईमान का भी यहाँ बहसो मुबासा रहता है कि ईमान किसने पहले लेकर आया, वो कौन सी हस्ती है जिसने हजूर पर पहले ईमान लाया। तो हजूर खुद की बारगाह में जनाब अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे हैं कि बचपन का यूं वाकया था तो मेरी वालिदा ने यूं इरशाद फरमाया कि इस अबू बकर को, आजाद बच्चे को तुम इसके हाल पर छोड़ दो, आसमानों पर इसका नाम सिद्दीक है और ये हजूर की जाते बाबरकत पर ईमान और लेकर आएगा और उनका साथी और रफीक है। और सुने जनाब अबू बकर के बारे में, ईमान लाने के बारे में, ये तो आपने हजूर की महफिल में बात सुनाई और इसकी तस्दीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की। जनाब सदीक़ अकबर खुद इरशाद फरमाते हैं, मैं शाम में तजारत के सिलसिले में गया और उस शाम में मैंने ख्वाब ये देखा कि मेरी गोद में आसमान के चांद तारे मेरी गोद में उतर आए। तो ये वाकया किसी राहिब को, किसी ख्वाबदान की तबीर जो बताते हैं उसको बतलाया। उस ख्वाबदान ने, राहिब ने जनाब सदीक़ अकबर से कहा कि तुम्हारा कबीला कौन सा है। आप फरमाया कि कुरैश। आप उस राहिब ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे ख्वाब को जरूर सच फरमाएगा, क्योंकि तुम एक नबी आखिर ज़मा के नबूवत, वहां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर के बारे में, रसालत के बारे में, नबूवत के बारे में वो फरमाया कि अल्लाह आपके ख्वाब को जरूर सच फरमाएगा और तुम में से एक नबी मबूस फरमाएगा और तुम उनकी जिंदगी में वजीर होगे और विसाल के बाद उनके
खलीफा बना। ये बात जो पूरी भी हुई कि उन्हीं के खानदान में से आखिर ज़मान नबी हमारे आका नामदार आए तशरीफ लेकर, और जनाब सिद्दीक़ अकबर ने आप पर ईमान लेकर आए और खलीफा भी बने और वजीर भी बने, ये हमको मालूम है। उसके बाद इस बात की तस्दीक के बारे में, इस शाम वाले ख्वाब के बारे में जब हजूर ने ऐलान नबूवत किया तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने भी ये बात संभाल कर रखी थी, ये ख्वाब वाली। तो आपने भी हजूर से पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, के आपके नबी होने की क्या दलील है? दलील पूछी। कुर्बान जाए आका इज़ात पर, गैबदान नबी पर। हजूर फरमाया कि अबू बकर, वो शाम वाला ख्वाब मेरे नबी होने की दलील है जो तूने वहां पर देखा था।